Walk all over you. हे फ्रीक्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी आखिरी गार्डियन मूवी होने वाली है और ये बात हम लोगों के लिए काफी इमोशनल है। और खबरों के मुताबिक ये मूवी सीरियसनेस, कॉमेडी और सैडनेस की एक मिक्स मसाला होगी। ये जितना हंसाएगी उतना उदास भी करेगी, और जो हमें ट्रेलर में भी थोड़ी सी फील हुई। मगर ट्रेलर की सबसे नोटिसेबल चीज क्या थी पता है? ये सुनहरा सोन पड़ा जिसके माथे पे एक बिंदी है, जिस परफेक्ट बीइंग का नाम है एडम वॉरलॉक, जिसके बारे में ऑब्वियसली बहुत लोगों को काफी सारी बातें पता नहीं होगी। मगर कोई बात नहीं है, फ्रीक्स है ना। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में काफी सारी बातें जानने वाले हैं और वीडियो जितना आगे बढ़ेगी चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि ये एक इतना धांसू कैरेक्टर है जिसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस सच में बहुत एक्साइटेड है। और एक्साइटमेंट तो होगी, आफ्टर ऑल ही इज एडम वॉरलॉक। लेकिन पता है, पहले उसका नाम एडम वॉरलॉक नहीं बल्कि हिम था। जी हाँ, HIM हिम। अब सबसे पहले तो ये सुनहरा सोनपरा दुनिया में वैसे नहीं टपका जैसे आप टपके हो, मतलब वही माँ के कोख से। ये बंदा पैदा नहीं हुआ बल्कि इसे क्रिएट किया गया था। अब हुआ यह था कि गैलेक्सी के एन्क्लेव नामक एक रिसर्चर ग्रुप यूनिवर्स में एक परफेक्ट बीइंग को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी क्रिएशन से उनको मिला था ये सोनपरा, जो कि उनके कंट्रोल के बियॉन्ड था। अब पहले तो उसका कोई नाम नहीं था, मगर देन रिसर्चर ग्रुप उसे हिम पुकारने लगे थे और उसका नाम पड़ गया था हिम। और इसी के कई समय बाद आगे जाकर हाई इवोल्यूशनरी और एक टीनेजर लड़की से उसे अपना पूरा नाम एडम वॉरलॉक मिला था। नेक्स्ट, पता है हाई इवोल्यूशनरी? हाँ, वही बंदा जो कॉमिक्स में लाल और मूवी में अफ्रीकन दिखता है, और जो ही प्रोबेबली वॉल्यूम 3 का मेन विलेन होगा। इस बंदे के साथ एडम वॉरलॉक का एक खास हिस्ट्री है जो हमें मूवी में भी दिखेगा, क्योंकि जब ये सोनपरा हिम नाम से रिसर्चर्स के साथ काम कर रहा था, तब धीरे धीरे उसे एहसास हुआ था कि इन रिसर्चर्स के इरादे कुछ खास ठीक नहीं है, और वो उनके कॉम्प्लेक्स को उड़ाकर वहाँ से भाग गया था। एंड देन उसके साथ उसके एडवेंचर्स में कुछ खास लोगों की बैटल भी हुई थी, और देन जब उसकी रिवर्थ हुई थी ना, तब वो जाके लगा था हाई एवोल्यूशनरी के हाथों, और हाई एवोल्यूशनरी ने उसे अपने काउंटर अर्थ प्लेनेट का गार्डियन बना दिया था और उसे एक बैड एस नाम दिया था वॉरलॉक। जिसके बाद वो काउंटर अर्थ का मसीहा बन गया था। सब उसे सम्मान करते थे, और काउंटर अर्थ की एक टीनेजर लड़की ने उसे सजेस्ट किया था कि वॉरलॉक सरनेम की तरह है, ये फुल नेम नहीं लगता। तो उस लड़की ने आगे एडम बैठा के उसका कंप्लीट नाम दिया था एडम वॉरलॉक। और एडम वॉरलॉक काफी समय तक हाई एवोल्यूशनरी के अंडर में काम किया था, और वह उसका मेन दुश्मन था मैन बीस्ट। नेक्स्ट, ये जो सोनपरा है जिसे हम लोग एडम वॉरलॉक कहते हैं, पता है ये भाई साहब एक्चुअली इमॉर्टल है, लिटरली इमॉर्टल है ये। अब देखो, ये बंदा पैदा नहीं हुआ था बल्कि इसे बनाया गया था, और वो भी एक ककून के अंदर, जो ककून हमें वॉल्यूम 2 में दिख गया था। और असल में ये ककून उसे हीलिंग, रिजेनरेशन और रिवाइव करने जैसी एबिलिटी भी देती है। और जितनी बार ये बंदा घायल होता है या मरने के हालत में आता है ना, वो भाग के इस अपने ककून में छुप जाता है और ससुराल रिजेनरेट होकर पहले से भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। इतना कि बार बार मरने के बाद भी ककून से वो रिजरेक्ट हो सकता है, मतलब मौत को कट मार के निकल जाता है ये बंदा। और इसी कारण से कॉमिक्स में ये सोनपरा मरने में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। लगभग अपने हर एक स्टोरी लाइन में मरता है ये भाई। इवन वो थैनोस का तो भी मरा है, और लोकी तो फिर भी चलो यार वो छलावा करता है इसलिए नहीं मरता, लेकिन ये साला सच में मर जाता है और मर के दोबारा वापस आता है। और जब वापस आता है ना, जितनी बार वो जिंदा होता है ना, उतनी बार वो नए नए पावर्स के साथ जन्म लेता है और पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पता है एडम वॉरलॉक एक तरीके से मार्वल यूनिवर्स का जीसस है, मोर लाइक ए सुपर स्पेस जीसस। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा। अब देखो यार, एडम वॉरलॉक कैरेक्टर को हालांकि 2 लेजेंड्स जैक कर्बी और स्टैन ली ने बनाया था, मगर आगे उसके स्टोरी लाइन को रॉय थॉमस ने ज्यादा संभाला था, जो कि फेमस हिप्पी म्यूजिकल जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार के फैन थे। और वहाँ से ही इंस्पायर होके उन्होंने उस कहानी को कॉमिक बुक में उतारा था, बस सुपर हीरोज का तड़का लगा के। और दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मगर मेन चीज ये है कि एडम वॉरलॉक को भी यूनिवर्स का अवतार ऑफ लाइफ माना जाता है, जो अवतार ऑफ डेथ के अपोजिट एक कॉस्मिक बैलेंस क्रिएट करता है। और ऊपर से उसे चैंपियन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, बिकॉज ही इज बियॉन्ड फेट एंड डेस्टिनी। और ये बात खुद यूनिवर्स का लॉर्ड ऑफ ऑर्डर और मास्टर ऑफ क्योस ने कहा था। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज यूनिवर्स में सेंस बनाती है, और वो उन कैरेक्टर से भी लड़ने में कैपेबल है जिनसे लड़ने में शायद सिल्वर सर्फर और थॉर के भी पसीने छूट जाएंगे। और यही से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, अब पता है एडम वॉरलॉक शुरुआत में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, बल्कि स्टार्टिंग में तो जब उसका नाम वॉरलॉक भी नहीं पड़ा था, तब उसके साथ एक बार थॉर की फाइट हुई थी, और थॉर ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीट के भगाया था। अब हुआ ये था कि एन्क्लेव रिसर्चर्स की नियत देख के उनको मजा चखाने के बाद और वहाँ से भागने के बाद वो इधर उधर अपने एडवेंचर्स को कर रहा था, और उसी दौरान वो जा पहुंचा था एसगार्ड में। और एसगार्ड में उसकी नजर थॉर की लव इंटरेस्ट लेडी सिप पे पड़ी थी। अरे हाँ, कॉमिक में थॉर और सिप की एक गहरी संबंध है जिसके डिटेल में अभी नहीं जाते, मगर तब वॉरलॉक का दिल लेडी सिप पे
आ गया था। और देन थॉर और वॉरलॉक की फाइट भी हुई थी, जो लड़ाई बहुत देर तक चली थी और आखिर में थॉर ने उसे इतना बुरा धोया था कि उसे भाग के दोबारा ककून में जाना पड़ा था। और वही से देन रिवर्ट होके कमीने हाई एवोल्यूशनरी के हाथों लगा था एंड उसको नाम दिया था वॉरलॉक। नेक्स्ट, एडम वॉरलॉक का ना सोल स्टोन से एक खास संबंध है, जो बॉन्डिंग बहुत गहरी है। इट्स लाइक पिज्जा एंड चीज, चाय एंड बिस्किट, आईफोन एंड चार्जर। साला हमेशा चिपका के रखना पड़ता है। नहीं बे, मेरे पास नहीं है, मीम से उठाया। अब जैसे एमसीयू में माइंड स्टोन विजन के माथे पे चिपक के रहता है ना, उसकी बिंदी बन के, वैसे ही कॉमिक्स में सोल स्टोन एडम वॉरलॉक के माथे की बिंदी है। अब पता नहीं एमसीयू में एडम के माथे पे क्या दिखाया जाएगा, मगर कॉमिक्स में सोल स्टोन, जिसे पहले सोल जेम कहा जाता था, उसके साथ एडम का एक सिम्बियोटिक कनेक्शन है। वो उसका काउंटर भी है और उस स्टोन से वो इम्यून भी है। ये जेम उसकी पावर्स को और भी ज्यादा एनहेंस करती है और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है, और साथ ही में अपनी भी बहुत सारी एबिलिटीज वो एडम वॉरलॉक को देती है। वो सोल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है, चाहे वो सोल जिंदा इंसान का हो या मरा हुआ। और इस सोल स्टोन या सोल जेम जो भी कह लो, इसको उसके माथे का बिंदी बनाया था अगेन हाई एवोल्यूशनरी ने, जब उसका नाम उसने वॉरलॉक दिया था। जिसके बाद दोनों के बीच एक ऐसा सिम्बियोटिक कनेक्शन बना कि अगर वो स्टोन अगर उसके पास ना भी हो, फिर भी वो स्टोन को फील कर सकता है और कहाँ वो स्टोन है ये भी जान सकता है। नेक्स्ट, अब मैंने बोला था कि एडम वॉरलॉक को अवतार ऑफ लाइफ एंड चैंपियन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ मार्वल यूनिवर्स में थैनोस को अवतार ऑफ डेथ से तुलना की जाती है, और इसी कारण उसी हिसाब से दोनों दुश्मन हुए, और ये दोनों सच में कई बार लड़े भी है। और एक बार तो एडम थैनोस के कारण मारा भी गया था, मगर मौत तो उसके लिए बस रात की नींद है। जो भी हो, तब वॉरलॉक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, मगर थैनोस और वॉरलॉक का रिश्ता इतना भी सिंपल नहीं है। उन दोनों का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत लड़ाई के बाद भी, अपोजिट अवतार होने के बाद भी, थैनोस और वॉरलॉक अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं ओकेजनली। इवन एक समय तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। जब कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी का माजरा खत्म हुआ था, उसके बाद वॉरलॉक ने अच्छाई भलाई करना छोड़ दी थी और धीरे धीरे वो ब्रूटल और इंसेन बनता जा रहा था। उसके अंदर की बुराई उस पे हावी हो गई थी और एक नए मेगास का जन्म हुआ था, और तब थैनोस और वो प्रिय मित्र बन गए थे। और यही से आते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, मेगस। अब थैनोस यूनिवर्स का अवतार ऑफ डेथ जैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी थैनोस वॉरलॉक का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि वॉरलॉक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। जी हाँ, माजरा थोड़ा सा एक्सेंट्रिक की तरह है। एक्चुअली हुआ यह था कि अपने शुरुआती दिनों के एडवेंचर्स के दौरान एडम वॉरलॉक का एक दिन पाला पड़ा था मेगस नामक एक शैतान दरिंदे से, और उसे पता चला था कि वो विलेन एक्चुअली वो खुद है, जो फ्यूचर से आया है, यानी उसी का फ्यूचर सेल्फ, जहाँ से उसे पता चलता है कि आगे जाके भविष्य में बुरा बन जाएगा, जो खुद को मेगस पुकारेगा। अब हालांकि तब उसे हरा दिया गया, लेकिन बार बार मेगस वापस आता रहता है। और फिर एक्सप्लेन किया गया कि जैसे हर जीव के अंदर एक डार्क साइड होता है, सभी के माइंड में एक बुरा हिस्सा रहता है, वैसे एडम के अंदर भी एक बुरा हिस्सा है। और जब जब एडम वॉरलॉक का वो बुरा हिस्सा, उसका इनर डार्कनेस उसके माइंड पे हावी हो जाता है, तब तब वो मैगस बन जाता है, जो कि एक पूरा उल्टा कैरेक्टर है। उसके पावर सेम है, मगर नेचर ऑपोजिट है। मेगस उसका इनर डार्कनेस है, और जब भी वॉरलॉक का अच्छा माइंड कमजोर पड़ गया, मेगस उस पे हावी हो गया, बिल्कुल जैसे उसके फ्यूचर वर्जन के ऊपर परमानेंटली मेगस हावी हो गया था। और अभी उसके हाथ में है कि वो फ्यूचर में अच्छा वॉरलॉक बनेगा या बुरा मेगस। नेक्स्ट, अब यार अगर एडम वॉरलॉक के शुरुआती दिनों में उसके पहले जिंदगी को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद रिजरेक्ट हो के वो अब एक इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन गया है कि वो इजीली थॉर, सिल्वर सर्फर और हल्क जैसे कैरेक्टर को भी अपने ताकत से दबा सकता है। और यकीन नहीं होगा, ये अवतार ऑफ लाइफ, द परफेक्ट बीइंग, ये एडम वॉरलॉक बंदा ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स का परफेक्ट वेल्डर है, जो बड़ी आसानी से इन स्टोन और गॉन्टलेट के बेसुमार पावर्स को अपनी फिंगर टिप में कंट्रोल कर सकता है। एंड इवन तो कॉमिक्स के इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में जब थैनोस ने आधे यूनिवर्स को उड़ा दिया था और यूनिवर्स के हीरोज के साथ मुठभेड़ चल रही थी, तब एडम वॉरलॉक ही आखिर में एंट्री मार के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अपने हाथों में लेके चुटकी मार के सब ठीक कर दिया था, लाइक ए बॉस। और ऊपर से वो खुद सोल स्टोन के साथ बॉन्ड होने के कारण वो इस काम में और भी ज्यादा कैपेबल बन जाता है। और कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक ने कई बार इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना है और बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल किया है, जो हल्क भी नहीं कर पाया। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे का काम है मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। पीस। अबे पीस नहीं बोलना था बे, वो अमन भाई की लाइन है।